कल की इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या आज हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? क्या अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से अटैक करने वाला है? और कैसा रहेगा टीसीएस का रिजल्ट? यही सारी चीज़ों का सवाल आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो चलिए आज का प्री मार्केट एनालिसिस हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूज़। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं और ईरान को ख़त्म कर देंगे। बट थोड़े टाइम बाद ऐसी न्यूज़ आती है कि वो फिर से यही स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ईरान के ऊपर अटैक नहीं करूँगा। तो ये पूरा का पूरा जो मार्केट मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है वो ऑन एंड ऑफ हो ही रहा है। कल स्टेटमेंट आने के बाद हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे वो शॉर्ट अप हो गए और फिर बोला कि हम अटैक नहीं करेंगे, बट जो रिटेलिएशन चालू है वो चालू रहेगा। तो अगर हम लेवल्स डिस्कस करेंगे जब हम निफ्टी पे आएंगे तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि वो ईरान पे अटैक करेंगे वो अब अटैक नहीं करने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसके वजह से आज हमें एक ग्लोबल मार्केट में एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनके मार्केट में कल कैसी ट्रेडिंग हुई थी। तो हमारे सामने है डाउ जोन्स का चार्ट और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो नियरली 1% नेगेटिव क्लोज हुआ था कल। बट जैसे कि डाउ जोन्स में हमने देखा ही है एक ऑल टाइम हाई लगा था प्रीवियसली, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक हल्का सा पुल बैक हमें देखने को मिला है डाउ जोन्स के अंदर। चलिए नस्दाक देख लेते हैं। नस्दाक की बात करें तो कल नस्दाक जो है वो नियरली 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, बट जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिली है, नियरली +80 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि नस्दाक के अंदर हमें फुल 100% रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग भी जो है हुई है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है नस्दाक के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में एज सच कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं था न्यूज़ का। और हमें तो ऑलरेडी पता है कि जितनी भी ये जो वॉर चालू है या जब से वॉर शुरू हुआ है, एशियन मार्केट जो है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला है। अमेरिकन मार्केट से तो ऑल टाइम हाई ही लगाए हैं। तो चलिए एक बार जर्मन मार्केट भी देख लेते हैं। जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट में भी हमने देखा था कि एक ऑल टाइम हाई लगा था और ऑल टाइम हाई लगने के बाद हमें जो है ये फिर से एक पुल बैक कह सकते हैं कि हमें देखने को मिला है। तो कल भी जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 2% नेगेटिव क्लोज हुआ है जर्मन मार्केट। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जर्मन मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एशियन मार्केट में तो ऑलरेडी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं कि एशियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना मार्केट से शुरू करते हैं हम। चाइना मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे थे और डिस्कस करके रखा था कि जो बाउंस बैक आएगा ये इस सपोर्ट तक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो कल जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट नियरली 3% पॉजिटिव क्लोज हुआ था और देख सकते हैं कि एक हल्की सी विक बनी थी कि ये जो हमने रेसिस्टेंस मार्क करके रखा है वहीं से उसे रिजेक्शन मिला था। बट आज जैसे कि हम फिर से देख सकते हैं 0.5% ऊपर है चाइना मार्केट। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग कैसी हमें देखने को मिलती है। अगर ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि हमें 100-200 ईएमए तक भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है चाइना मार्केट में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर वीक बड़ी बनी तो हो सकता है कि यही से रिजेक्शन भी फेस करेगा चाइना मार्केट, बट देखते हैं। सब चीज़ें जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि कल की कैंडल जो थी वो जो सपोर्ट लेवल हमने मार्क करके रखे थे वो ब्रेक कर दिया था और नियरली 2% नेगेटिव क्लोज हुआ था जापान मार्केट। बट आज जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 2.5% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और वही सपोर्ट जो है वो रेसिस्टेंस बन गया है और वही रेसिस्टेंस के पास जो है वो जापान मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर आती है तो हो सकता है कि जो बुल रन जापान मार्केट में चल रहा है वो कंटिन्यू हो और हमें जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई फिर से जल्दी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे जापान मार्केट जो है वो कहाँ पे क्लोज होता है। तो चलिए हम गिफ्ट निफ्टी पे आते हैं और गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कैसे ट्रेड कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 100 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि आज हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो जो शुरुआत होगी वो पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। तो चलिए निफ्टी पे आके एक बार लेवल्स देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कल नियरली 2% का गिरावट हमें देखने को मिली है और जो मेजर सपोर्ट थे वो कल ब्रेक हो चुके थे। बट एक सपोर्ट है 23,800 का जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है हमारे मार्केट के लिए और कल वहीं से हमें एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला था। अगर आज मार्केट गैप अप होते हैं और 24,000 के ऊपर क्लोज होते हैं तो एक होप रहेगी हमारे मार्केट के लिए कि हमारे मार्केट जो है वो फिर से सस्टेन हो जाए और हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिलेगा। बट अगर हमारे मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आता है और 23,800 भी ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमारे मार्केट के लिए जो है वो दिक्कतें बढ़ सकती है। आज थर्सडे है, 9th ऑफ जुलाई है और याद रखना है कि आज टीसीएस का रिजल्ट भी आने वाला है और टीसीएस का जो रिजल्ट आने वाला है वो मार्केट आवर्स के बाद आने वाला है।
तो हो सकता है कि आज टीसीएस के अंदर हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है रिजल्ट के पहले। तो उसके वजह से टीसीएस नीचे हो सकता है, आईटी सेक्टर भी नीचे हो सकता है, और उसके वजह से हो सकता है कि आईटी सेक्टर ही निफ्टी को नीचे ड्रैग करे। ये जो है मैं एक प्रोबेबिलिटी की सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि लोग रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुकिंग करना या जो भी लॉस बुक करना होता है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कि हो सकता है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर हमें और गिरावट दिखने को मिल सकती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि आईटी सेक्टर जो है वो कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आईटी सेक्टर के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है। आज देखते हैं कि टीसीएस जो है वो कैसा परफॉर्म करता है, और रिजल्ट आने के बाद कल जो है वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो टीसीएस जो है हमारा फोकस रहेगा आज उस शेयर के ऊपर, और देखते हैं कि टीसीएस की वजह से निफ्टी के ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो कल नियरली 2.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है, और उसके अंदर भी हो सकता है कि हमें आज एक अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिले। बट लेवल्स की अगर हम बात करें तो जब तक 57,400 जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें फिर से अप मूव देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और 55,500 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो जो लेवल्स है बैंक निफ्टी के अंदर, जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है, बट देखते हैं कि हमें आज एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी के अंदर भी नहीं मिलता है। बट हमें याद रखना है 100 और 200 ईएमए जो है वो 56,300 और 400 के करीब है। तो हो सकता है कि वहीं से भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। बट देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो वॉर है वो फिर से शुरू नहीं होने वाला है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो हो सकता है कि उसके वजह से ही हमें एक अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिले आज हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो हमें नियरली 1% की जो है वो गिरावट देखने को मिली है, पर ये जो है कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कल का जो हाई था वो 80 के अबाव लग चुका था, और आज जो है वो 78.8 पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से गिरावट आती है ऑलमोस्ट 3 4 5% की, तो हमारे मार्केट जो है वो सस्टेन हो सकते हैं, और हमें जो है एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर ब्रेंट क्रूड जो है वो यहाँ से फिर से हल्का सा भी शॉर्ट अप हुआ, तो जो कल का सेलिंग प्रेशर था वो कंटिन्यू रहेगा, और हमें हमारे मार्केट में आज भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि अगर ब्रेंट क्रूड के अंदर गिरावट आई तो बाउंस बैक जो है वो पक्का हमें हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा। चलिए यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो कल ही हमने देखा था कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट डॉलर नियरली 0.6%, और आज जो है वो एक हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि ट्रेडिंग जो होती है वो कैसी होती है यूएसडी आईएनआर के अंदर। अगर 95.80 के जो लेवल्स है उसके अंदर ब्रेकआउट अगर हमें देखने को मिला, तो हो सकता है कि रुपी जो है वो ऑल टाइम लो लगाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है 2 दिन से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस भी बढ़े हैं। अगर रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ तो ये ज़्यादा बुरी चीज़ होगी हमारे मार्केट के लिए, और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं, हमें तो यही प्रे करना है कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो, डिप्रिशिएट ना हो अगेंस्ट यूएसडी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यूएसडी आईएनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर मैं सेक्टर टू फोकस की बात करूँ तो आज हम एज सच कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करने वाले हैं। हमारा जो फोकस जो रहेगा वो मेन टीसीएस के शेयर के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट आज उसका रिजल्ट आने वाला है। तो देखते हैं कि जो टीसीएस का शेयर है वो कैसा परफॉर्म करता है, और टीसीएस के साथ साथ हम आईटी सेक्टर के ऊपर भी फोकस कर ही सकते हैं कि आईटी सेक्टर ओवरऑल आज कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं कि कल डेटा जो है वो हमें कैसा देखने को मिला है। देखिए डेटा की बात करें तो डीआईआई ने कल 790 करोड़ की बाइंग की थी, और एफआईआई जो है उसने 1900 करोड़ के करीब की बाइंग की थी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल दोनों नेट बायर्स थे, इसके बावजूद भी हमें हमारे मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसका मतलब क्या है, इतना सारा बेचा किसने, रिटेलर्स ने पैनिक सेलिंग करके। तो ये जो है बहुत ही टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बट डेटा जो है वो तो यही बता रहा है कि अगर डीआईआई और एफआईआई ने इतनी बाइंग की है और इतनी पैनिक सेलिंग जो है वो हमें हमारे मार्केट में देखने को मिली है, तो हो सकता है कि कल रिटेलर्स ने जो है वो बहुत सारा स्टॉक्स डंप किया है हमारे मार्केट में, इसके वजह से ये इतनी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो चलिए आज का यही था हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। इसको अगर हमें समराइज़ करना होगा तो समराइज़ करते हुए तो हम यही कहेंगे कि हमें ये याद रखना है कि वॉर जो है वो फिर से शुरू नहीं होने वाला है। अमेरिका जो है वो अटैक नहीं करने वाला है ईरान के ऊपर। तो उसके वजह से अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ जोन्स नेगेटिव में एंड हुआ है, बट नस्डैक के अंदर हमें 100% रिकवरी देखने को मिली है। जर्मन मार्केट की बात करें तो वो भी नेगेटिव एंड हुए हैं, बट अगर एशियन मार्केट सभी देखें तो चाइना और जापान दोनों पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है।
तो हो सकता है कि आज हमें एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। बट हमें ध्यान रखना है क्रूड के प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि क्रूड जो है वो 2 दिन में ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा शॉर्ट अप हो चुका है। अगर क्रूड प्राइसेस के अंदर हमें जो है एक कंसोलिडेशन या हल्की सी गिरावट देखने को मिलती है, तो हमारे मार्केट में जो है एक हम कह सकते हैं कि सस्टेन अप मूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सेक्टर टू फोकस पे हम आज कोई सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस जो है वो आईटी सेक्टर और टीसीएस के ऊपर रहेगा, क्योंकि टीसीएस का आज रिजल्ट आने वाला है आफ्टर मार्केट। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है वो आज कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए, यही थी हमारी प्री मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।